तरह से ये हमारी वास्तविकता में ये रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई देते हैं मास्टर। तो उसी सीरीज में आज हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ओके? तो कल हमने क्या देखा कि ट्विन फ्लेम्स क्या है, उसके बाद कार्मिक लवर्स क्या होता है, किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होता है, हमें किस तरह से दिखाई देता है हमारे जीवन में पैशन के तौर पे, या प्यूरिफिकेशन होता है, उससे हमारा हीलिंग होती है। ये सब कल हमने देखा। फिर कैसे हम इन जो कॉन्ट्रैक्ट्स में ये कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, जैसे एक ही सोल से दो अलग अलग जीवों में ये प्रवेश करके, या हम इसमें रूप में आता है, ये एक ही सोल रहता है, वो ट्विन फ्लेम्स जो रहता है। तो इस तरह का सब जो हमने देखा है, उसी सीरीज में आज हम ये देखेंगे कि सोलमेट्स क्या होते हैं मास्टर्स। तो सोलमेट्स ये हम कह सकते हैं कि क्या ये केवल हमारे पार्टनर्स ही रहते हैं, जो लाइफ पार्टनर है? सोलमेट्स का मतलब क्या केवल जीवन साथी ही होता है? हाँ, बल्कि सोलमेट एक वह आत्मा होती है जो हमारे जीवन में विशेष उद्देश्य लेकर आती है। ये हमें सहजता से विकास करवाती है, हमारा ग्रोथ होती है, हमारी बहुत ही प्रेम से सहजता से ये हमें सिखाती है। हमारे जीवन में जो उनका जो भाग रहता है, उनका जो एग्जिस्टेंस रहता है हमारे लाइफ में, बहुत ही प्रेम पूर्वक रहता है, हार्मोनियस रहता है, हम ये कह सकते हैं। ये हमें ग्रो कराने के लिए आती है, ग्रोथ के लिए आती है, ये हमें हीलिंग के लिए आती है, हमारे लाइफ में है। तो ये जो है, ये कुछ आत्माएं जन्म से पहले ही हमारे साथ समझौते करके आती है, ये अग्रीमेंट्स होते हैं पहले से कि हमारे जीवन में यह एक फ्रेंड के तौर पे आएंगी, या एक रिलेटिव के तौर पे आएंगे, या हमारे माँ बाप के जो भी है, वो सब डिसाइड करके ये जो सोल है, ये सोलमेट के रूप में हमारे साथ जीवन में आती है। तो इनका क्या काम रहता है, और ये हम कैसे जानेंगे कि कोई हमारे जीवन में सोलमेट है, कि जो हमें अच्छा अग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट सफरिंग वाला नहीं होता है मास्टर्स, या हर कॉन्ट्रैक्ट सीखने के लिए ही है बना है, ऐसा नहीं है। या हर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं कि बहुत कड़ी परीक्षा है, बहुत हार्श एक्सपीरियंसेस है, ऐसा नहीं होता है। कई कॉन्ट्रैक्ट्स इजी भी रहते हैं, प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, जब हम हमारे सोलमेट के साथ होते हैं मास्टर्स, तो हम उनके साथ बहुत शांतिपूर्वक महसूस करते हैं, हमें अच्छा लगता है उनका साथ। कई बार आप देखो कि आपके कोई फ्रेंड्स है, या कोई रिश्तेदार है, या भाई बहन है, ये फैमिली में कोई मेंबर्स है, कि उनके साथ आपकी बहुत अच्छे से पटती है, बहुत अच्छे से आपके विचार मिलते जुलते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक रहता है, आप एंजॉय करते हो उनके साथ, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो मास्टर्स। जरूर हमारे जीवन में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं, और बहुत ही सहज रिलेशनशिप चलती है, वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हमें उस रिलेशन में मेंटेन करने के लिए, या व्यवहार करना नहीं पड़ता है उस रिलेशनशिप में, बहुत ही इजीली वो कैरी ऑन हो जाती है। तो इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, जो हमारे सोलमेट्स हैं, उनके साथ बहुत ही स्वाभाविकता से और सहजता पूर्वक हम जीवन जीते हैं। उनका सहयोग मिलता है हमें हर बात पे, क्योंकि हमारी विचारधाराएं एक होती है मास्टर्स। उनकी जो समझ है वो हमारी समझ से मिलती जुलती है। तो हम कई बार बोलते हैं कि ये हमारी सोल सिस्टर है, ये हम पिछले पास्ट लाइफ में हमने शेयर किया है। हमारे टीचर के रूप में भी हो सकते हैं वो, हमारे स्टूडेंट के रूप में भी हो सकते हैं वो, किसी भी रूप में वो हमारे जीवन में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमारा जीवन साथी ही हो, या हमारे पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, किसी भी रूप में। या हमारे ऑफिस में कोई होता है कॉलीग,
बहुत ही हेल्पफुल नेचर रहता है उनका। हर चीज़ में वो अच्छे से हमें कोऑपरेट करते हैं, हमें अच्छी सलाह देते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, राइट? कई बार कोई लोग अचानक से आते हैं हमारे जीवन में, कुछ काम होने के बाद वो अपने आप चले जाते हैं। कई ऐसे अनुभव रहते हैं, अच्छे-अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और कुछ दिनों बाद वो अपने आप बहुत ही प्रेम पूर्वक निकल जाते हैं हमारी ज़िंदगी से, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये सोलमेट का क्या कार्य है? हमारे जीवन में सोलमेट मेनली किस लिए आते हैं? सपोर्ट के लिए आते हैं। और जब ये हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में स्थैर्य प्राप्त होता है हमें। अभी सहेली है या फ्रेंड है तो हमें मेंटल सपोर्ट देंगी, हमारी बातें सुनेंगी, अच्छे से सुझाव मिलता है हमें उनसे। हम उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। फैमिली मेंबर है, वो हमें फैमिली की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें हेल्प करेंगे, हर चीज़ हमारे साथ अच्छे से शेयर करेंगे। एक जो हार्मोनियस रिलेशनशिप होती है, वो हमें इनके साथ महसूस होती है। तो ये सबसे क्लियर साइन है हमारा कि ये हमारे सोलमेट है। और ऐसे लोग भले ही आपके जीवन में बहुत क्या कह सकते हैं उसको अ, क्रियाशील सहभाग ना हो इन लोगों का, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं भी हो आपके जीवन में, पर फिर भी आपको एक अलग सपोर्ट महसूस होता है उनका। हाँ, वो वहाँ पर है हमारे लिए। तो ये सपोर्ट ही आपके लिए काफ़ी हो जाता है। उनको आप काउंट कर सकते हो आपके जीवन के हर चुनौती में, हर खुशी में, हर गम में, हर चैलेंज में। ये लोग आप बिना बताए आपके लिए दौड़े आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रगल है, सफरिंग है, हार्श लर्निंग है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के जो रहते हैं सोलमेट्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, एग्रीमेंट्स रहते हैं, वो बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते हैं मास्टर, शांति पूर्वक रहते हैं। और वो अपने आप से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो एग्रीमेंट है, रिलेशनशिप है, अपने आप चलता है, हमें कुछ प्रयास नहीं करने पड़ते उसके लिए। तो जो ग्रोथ एग्रीमेंट है, अभी उसमें भी डिफरेंस है, ओके? विकास के लिए जो अगर हमारे सोलमेट हमारे विकास के लिए हमारे जीवन में आए हैं, तो क्या करते हैं वो फिर? तो वो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना है, तो आगे कैसे बढ़ोगे? जब तक आप आपके आगे बढ़ना मीन्स क्या? पुराने पैटर्न्स को छोड़ना, पुरानी धारणाओं को छोड़ना, पुरानी जो हमारी समझ है, उसे छोड़ना। तो ये लोग क्या करते हैं हमारे जीवन में? हमें चुनौतियाँ लाते हैं हमारे जीवन में। इस तरह से वो सिचुएशन पैदा करते हैं कि जहाँ हम अपनी जो पुरानी मान्यताएँ हैं, जो हमने पहले जो सीखा है, वो पूरा हमें नए से सिखाते हैं ये लोग। कई बार ऐसे होता है इनके साथ स्टार्टिंग में जो रिश्ता है जब नया-नया बनता है, थोड़ा-सा हार्ड लगता है, रोलर कोस्टर राइड बोलते हैं ना हम लोग, उस तरह से भी हो सकता है। पर अगर उस सोलमेट का पर्पस आपकी ग्रोथ हो, तो उस कुछ भी करेगा फिर आपको ग्रो करने के लिए। क्योंकि उस सोल का मुख्य हेतु ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। आपको अवेयरनेस में लाना होता है मास्टर्स और आपको इंडिपेंडेंट बनाना होता है। मेरे हस्बैंड की मैं आपको बात बताती हूँ। तो वो हर चीज़ ही इज़ वेरी पंक्चुअल उनको हर चीज़ टाइम पे चाहिए और हर चीज़ जैसे हमने बोली है तो उस तरह से होनी चाहिए। थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट स्वभाव था उनका। तो परेशानी होती थी। फिर लगता था अरे ये कैसे-कैसे है? इस तरह से कैसे समझना चाहिए ये वो। पर धीरे-धीरे मैंने ये देखा कि उनका सबके साथ वही बर्ताव है। ऐसा नहीं कि आई एम नॉट द ओनली वन। हमेशा वो पुश करेंगे, ये सीखो, ये करो, अकेले जाओ। कई बार होता है हमारे हस्बैंड्स बोलते हैं राइट? तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होते हैं मास्टर, कि ये सीखो, यहाँ अकेले जाके देखो, ये करो।
मैं नहीं आ सकता, आप अकेले हैंडल करो, कई बार होता है ये। तो धीरे-धीरे समझ में आया कि ये मेरे जीवन में मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए आए हैं। और जब हमें कोई पीछे से पुश करने वाला न हो ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, उनके पीछे हम खुद को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हर चीज़ का समझौता हमारे खुद के साथ होता है मास्टर। सबका टाइम मेंटेन करते-करते, सबकी ज़रूरतें पूरी करते-करते, सबके डिज़ायर, सबकी इच्छाओं का ख़्याल रखते-रखते हम कहीं खुद ब खुद खो जाते हैं उन सारी चीज़ों में। पर इस तरह के लोग आपको याद दिलाते हैं कि आपका खुद का भी अस्तित्व है। आपको खुद को भी खड़े रहना है और आप भी कर सकते हो। और ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरे हस्बैंड भी पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे। ऑफ़िस हो, जॉब हो, वो खुद खाना भी बना लेंगे, फिर बच्चों को भी देखेंगे। जब मैं बिज़ी होती हूँ, तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं। फिर मुझे ध्यान में आने लगा कि मेरा इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो आत्मनिर्भर बनाने का है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने का है। तो जब आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पता चलने लगता है ना मास्टर, तो वहाँ पे ना एक अलग समझ आ जाती है हमें। जैसे-जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है, वैसे-वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट है या उस रिलेशनशिप की परतें खुलने लगती है। तो जो दिखता है हम वो नहीं देखते, उसके परे देखना हम सीखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे क्यों इतने स्ट्रिक्टली बिहेव करता है। नहीं, वो स्ट्रिक्टली बिहेव करना नहीं है। वो है मेरे लिमिटेशंस को तोड़ना, मेरे कम्फर्ट लेवल से मुझे बाहर लाना है और इसीलिए मैं आज के आपके सामने हूँ। ये चीज़ें सीखनी है। मेरी मम्मी भी थी, तो वो यही कहती थी, "हो रहा है ना, करो।" हमें कई सारी चीज़ें करने का मन होता है, ये भी करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो कई बार फिर लोग भी बोलते हैं ना, "तुमसे होगा क्या? थक जाओगे, इतना करोगे।" पर नहीं है, हमारी मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि, "हो रहा है ना, तो करो। इच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ना, एन्जॉय कर रहे हो ना, करो।" तो बॉडी लिमिट कभी पता ही नहीं है कि हम थकते हैं या हमें मेरी कैपेसिटी खत्म हुई, नहीं। अच्छा लग रहा है ना, हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा है। यही चीज़ खुशी देती थी, सैटिस्फैक्शन देती थी अंदर से, एक आत्म शांति मिलती थी। और जब हम हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के जो सोल प्लान है हमारा, उससे चलते हैं, तो हमें आत्मिक आनंद मिलता है मास्टर, आत्म शांति मिलती है। और जैसे-जैसे हम ये महसूस करने लगते हैं, तो हम हमारे हायर सेल्फ से भी जुड़ने लगते हैं। और जैसे-जैसे हम हमारे हायर सेल्फ से जुड़ने लगते हैं, हमारी इंट्यूशनल पावर जो है, इंट्यूशनल एबिलिटी जो है, वो भी स्ट्रेंथन होने लगती है, बढ़ने लगती है, स्ट्रॉन्ग होने लगती है। फिर धीरे-धीरे आप देखोगे कि आपके जीवन में जो लोग हैं, आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट रीड करना सीखोगे, पढ़ना सीखोगे उसमें से। आपके जीवन में किस व्यक्ति का क्या स्थान है, क्या सिखाने के लिए आया है, कौन सपोर्ट के लिए आया है, किसका एग्रीमेंट शांतिपूर्वक है। अक्सर ऐसा होता है जो लोग हमें जीवन में बहुत परेशान महसूस होते हैं या परेशानी देते हैं, पर वही हमारे आत्मिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होते हैं, बहुत करीबी होते हैं और वो हमें सिखाने के लिए इस रोल में आए हुए रहते हैं। तो यही जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये हमें लिमिटेशंस ब्रेक करने के लिए सिखाते हैं। कई एग्रीमेंट ऐसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग के लिए आते हैं वो हमारे जीवन में। तो जो हीलिंग है, तो लगता है आपको हीलिंग बहुत हार्श या सफरिंग भरा होगा, नहीं। तो जो ऐसे सोलमेट थे जिनका हमारे जीवन में हीलिंग का रोल है,
जो हीलिंग का रोल प्ले करने आए हैं हमारे जीवन में, वो क्या करेंगे? हमारे पुराने घावों को भरने आते हैं वो। कुछ इंसिडेंट हुए रहते हैं हमारे लाइफ में, पर ये लोग आते हैं ना, तो उन उन लोगों की वजह से हम उस इंसिडेंट को भूल जाते हैं। हमारा दर्द कम करते हैं ये जो सोलमेट्स है। ये लोग हमें बिना जज किए सुनते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स जो है उसे सुनते हैं। बहुत अपनापन लगता है इनसे। बहुत प्यार पूर्वक हमारे साथ बर्ताव करते हैं ये लोग। इन लोगों का इतना गहरा प्रभाव होता है हम पर, हमारा जीवन बदल जाता है इन लोगों से। हमारे गुरु के रूप में आ सकते हैं ये लोग, किसी भी रूप में आ सकते हैं मास्टर। तो ये जो है, ये क्या सिखाने आते हैं? प्रेम सिखाने आते हैं हमें, क्षमाशीलता सिखाने आते हैं, आत्म प्रेम, स्वयं से प्रेम करना, स्वयं के प्रति करुणा रखना भी उतना ही जरूरी है, राइट? तो वो भी सिखाने के लिए ये सोच आ सकती है। तो मेनली आप देखोगे कि जो गुरु है हमारे, जो टीचर्स है, हमारे फ्रेंड्स है, जिनके साथ हमें बहुत भावनात्मक रूप से हम बहुत सेफ महसूस करते हैं इनके साथ। और जब हमारा जीवन साथी ऐसा हो तो हम कहते हैं कि मेड फॉर ईच अदर है। इस तरह से किसी भी रूप में ये आ सकते हैं हमारे जीवन में। तो ये जो है, ये सोलमेट्स जो रहते हैं वो हर लाइफ में हमारे साथ नहीं रहेंगे। जो हमारे इस जीवन में हमने जो प्लान हमने देखा है, हमारा जो प्लान किया है, उसके इससे हमारे हर जीवन में अलग अलग सोलमेट्स हो सकते हैं। और ये सोलमेट्स किसी पर्पस से आते हैं हमारे जीवन में मास्टर। एक उद्देश्य होता है इनका हमारे जीवन में। कोई हमें सुकून देता है, कोई प्रेम देता है, कोई हमें बहुत बदलता है। बहुत ज्यादा हमारी चेतना में विस्तार होता है इनकी वजह से। कोई हमें हील करने के लिए आता है। और जैसे ही इनका जो उद्देश्य है ये पूरा हो के जाता है हमारे जीवन में, तो ये अपने आप, ये रिलेशनशिप जो है वो अपने आप इसमें ये जो सोल है ये आगे बढ़ जाती है। एक डिस्टेंस आता है कह सकते हैं। ये एक न्यूट्रलिटी आती है उस रिलेशनशिप में। मेनली हम फ्रेंड्स के साथ, हमारे टीचर्स के साथ देखते हैं, जब तक हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, हमारा जो ज्ञान है आदान प्रदान होता रहता है। विचार कुछ दिनों बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम अपने आप दूर होते जाते हैं। तो कुछ सिखाने के पर्पज से अगर वो सोल आपके जीवन में आई है, तो कुछ दिन तक आप उनके साथ जुड़े रहेंगे। और जैसे ही वो ज्ञान, जो उद्देश्य उनका पूरा हो जाता है, तो वो अपने आप धीरे धीरे दूरी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आपका मनमुटाव हुआ है या कुछ है। उस रिलेशनशिप में, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में शांति पूर्वक होता है ये। यह आत्माएं फिर प्रेम और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ जाती है मास्टर। तो जो सोलमेट्स है ये हमारे जीवन में क्यों आते हैं? ये तीन प्रकार का देखा हमने कि कोई हमें प्रेम सिखाने के लिए आता है, कोई हमें इंडिपेंडेंसी सिखाने के लिए आता है, कोई हमें हील करने के लिए आता है, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। तो ये जो सोलमेट्स है ये हमें याद दिलाते हैं कि आप सक्षम हो, आप खुद में पूरे हो, आप अधूरे नहीं हो, आप में कुछ भी कमी नहीं है। और यही याद दिलाने के लिए ये हमारे जीवन में आते हैं। पर हमारी क्या कुछ धारणाएं हैं इन सोल अग्रीमेंट्स के प्रति, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रति? और हम ये देखते हैं कि हम क्या मान्यताएं रखते हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या अजम्पशंस रहते हैं हमारे। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक हमने देखा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, दुख ही दुख। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका मतलब ये सफरिंग ही होगा। नहीं, सफरिंग नहीं है मास्टर, सफरिंग कहीं पर भी नहीं है।
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सफरिंग नहीं है, हमारे देखने का वो नजरिया है। इस थर्ड डायमेंशन के मैट्रिक्स का वो इफेक्ट है कि हम हर चीज को फिर सफरिंग में देखने लगते हैं, लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं हम। हालांकि हर सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सीख के लिए होता है। और जो वेदनाएं हमें उनसे मिलती है या जो पेन्स मिलते हैं, वो एक ये कह सकते हैं हम वो साइड इफेक्ट है उस सीख का। हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसको हम पेन महसूस करते हैं उसका। क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स में रह के क्या हुआ है, इस तरह से ये सिस्टम बने हैं, इस तरह से धारणाएं बनाई गई है, इस तरह से मान्यता है कि उसके हटकर अगर कुछ करते हैं तो हमें पेन होने लगता है। तो वो पेन हम देखते हैं कि वो दुख के तौर पे है। दूसरा क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कभी खत्म नहीं होता है। नहीं, जैसे ही हम उस अनुभव ले लेते हैं, उस रिलेशनशिप से, उस परिस्थिति से, उस चैलेंज से, तो वो अपने आप खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे हाँ अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, नहीं। अपने आप वो लोग, वो परिस्थितियां, वो पैटर्न्स जो है, जो ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स है या ओल्ड पैटर्न्स है, आपके कुछ बीमारियां है, जैसे ही आप कुछ नया सीखोगे तो वो अपने आप आपके जीवन से निकल जाएंगे। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा के लिए होते हैं क्या लाइफ में? नहीं। जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, वैसे वैसे वो अपने जीवन से दूर होते हैं। उस तरह की जो वो जो सीख मिलनी है, तो वो सीख हम पूरी करके आगे बढ़ते हैं। दूर होते हैं मतलब हम उनको पीछे छोड़ के हमारी जो चेतना है, जैसे जैसे विस्तार होता है वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ग्रो होते हैं हम। तीसरा हम ये कहते हैं कि मेरे दुख का कारण वो सामने वाली व्यक्ति है। तो जो सामने वाली व्यक्ति है वो मुझे दुख देने के लिए आई है, क्योंकि मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। तो क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, वो व्यक्ति केवल आपको ट्रिगर करने के लिए आई होती है मास्टर। एक याद रखिए, आप में खुद में स्वयं पूर्ण है। आप में सारा ज्ञान, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हर पेशी, हर कोशिकाओं में बसा है। पर क्या हमें वो अवेयरनेस है? नहीं है। हम उस अवेयरनेस में नहीं है। और यही सीखने के लिए आज हम यहाँ पे जुड़े हैं। हम सब मिल के वो पढ़ रहे हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो सामने वाले जो व्यक्ति है या जो सिचुएशन है, वो हमें ट्रिगर करने के लिए होती है सिर्फ। हमारे भीतर जो पावर है, हमारी जो शक्तियां है, सुप्त है, वो जो सोई हुई है, उसे जगाने के लिए वो व्यक्ति हमारे जीवन में आई है, वो चुनौती हमारे जीवन में आई है। उसका कतई ये नहीं कि आपको दर्द देना, आप पीड़ा में रहो, ये मकसद नहीं होता है। आपको सिखाना है, उससे आगे बढ़ना है। आपके भीतर जो स्ट्रेंथ है, आपके भीतर जो शक्ति छुपी हुई है, उसे जागृत करना इनका पर्पस होता है। तो जो सीख हमें मिलनी होती है इन कॉन्ट्रैक्ट से, क्या वो इन रिलेशनशिप में होती है, क्या इन लोगों में होती है, क्या इन चुनौतियों में, परिस्थितियों में होती है? नहीं। वो सीख हमारे भीतर ही होती है। और जितने जल्दी हम सीखे, उतने जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होंगे। नहीं तो वो सीवियर 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 होके जाते हैं। जब आप अगर सीख ही नहीं रहे हो, तो उस तरह की चुनौती आपके जीवन में आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। और एक एक टाइम ऐसा आता है कि आपको सीखने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहता है। तो अगर एग्जाम का पेपर ज्यादा कठिन होने से अच्छा है कि जब एग्जाम शुरू हुई है, अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो, और बहुत ही पेशेंस के साथ वो एग्जाम दो और क्लियर कर दो। नहीं तो आप जितना उसके साथ उससे जूझोगे, उसको स्ट्रगल करोगे,
कि मुझे ये नहीं करना है, मैं ही क्यों? तो वो आगे पेपर और कठिन-कठिन होते जाएगा, इतना वो एग्ज़ाम और हार्डर होते जाएगा। कई बार ऐसा होता है जब हमारा उस व्यक्ति का या उन चीज़ों का उद्देश्य हो जाता है, तो फॉल अपार्ट हो जाते हैं वो। फॉल अपार्ट मीन्स दूरियाँ बढ़ जाती है। तो कुछ कारण जो होते हैं वो निमित्त होते हैं मास्टर्स, कि आपने कुछ बोल दिया, उनको बुरा लगा, तो बंद ही हो गया हमेशा के लिए। तो ऐसा नहीं है। या वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सफल नहीं हुआ, हमने लर्न नहीं किया कुछ, ऐसा नहीं है। जो आपको सीखना है, आपने वो सीखा, तो वो एक कुछ भी छोटा-सा भी रीज़न हो, अपने आप वो लोग आपके जीवन से दूर हो जाएँगे। पर आपको शांति महसूस होगी उसमें भी। और कई बार ऐसे होता है कि लोग परेशान करते हैं, परिस्थितियाँ है, रिलेशनशिप्स है, वो परेशान करते हैं। पर हमें ये नहीं है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ तो मुझे सहन करना है। सहन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, नहीं मास्टर। आप अंदर से दुखी हो और बाहर से शांत रह रहे हो, कोई मतलब नहीं। जो मेन यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, आपके भीतर आप क्या महसूस कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हालाँकि बाहर जो हो रहा है उससे ज़्यादा। तो कई बार उस कॉन्ट्रैक्ट का ये भी काम होता है कि आपको आपके लिमिट्स सिखाना। हर कोई आ रहा है, आपको कुछ न, आपका यूज़ कर रहा है, आपसे काम मदद ले रहा है और देन आपको छोड़ के चला जा रहा है, फिर आपके काम नहीं आ रहा है। ऐसे भी होता है कई बार। कई बार ऐसे होता है कि आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकलता है, फैमिली में होता है कई बार। कि बस बच्चे आके मम्मी को बोला, हस्बैंड आते हैं वाइफ को बोलेंगे और आप बस सुनते जा रहे हो, अंदर से दुखी होते जा रहे हो। नहीं, इसमें फिर आपको ये सीखना है, आप आपकी बाउंड्री रिस्पेक्टफुली कैसे बनाए रखें। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हार्श वर्ड से ही आप एक्सप्रेस करें। फिर वहाँ आपका कौशल्य है कि आप बहुत प्रेम पूर्वक आपकी बाउंड्रीज़ कैसे मेंटेन करते हैं। और ये बहुत स्किलफुल बात है, सीखने लायक बात है ये मास्टर। आप बिना गुस्सा हुए आपकी बात कैसे रख सकते हो और यहीं पे हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो विज़डम है वो काम आता है। बिना गुस्सा हुए हमारे मन में तो कोई बात नहीं रहनी चाहिए, वो ब्लॉकेज हम में नहीं तैयार होना चाहिए। पर आप वो बात एक्सप्रेस भी करनी चाहिए आपको, पर अच्छी वाइब्रेशंस के साथ। तो ये भी सीखने लायक बात है मास्टर्स। और जब आप ये सीखते हो बहुत ही सुकून मिलता है अंदर से कि आपने आपकी मन की बात भी बताई, वो रिश्ता भी नहीं खराब हुआ, उन लोगों तक वो बात भी पहुँच गई, उनको बुरा भी नहीं लगा और उन्होंने बात मान भी ली। विन-विन सिचुएशन है, राइट? तो इस तरह की बातें भी हमें सोल कॉन्ट्रैक्ट में सीखनी है और ये भी सिखाने के लिए लोग हमारे जीवन में आते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमने वो सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है या नहीं? एक मिनट। साइंस उन संकेतों को कैसे पहचाने कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं? तो उन लोगों के साथ भले कैसा भी रिश्ता हो, कितना भी हार्ड हो, सफरिंग हो, रोलर कोस्टर राइड हो वो, पर एक वो एक्सेप्टेंस आ जाता है उस रिलेशनशिप में। जो परेशान करते हैं लोग, उनके साथ एक एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ, ये ऐसे ही है। और ये फिर बाद में ना हम पे कुछ असर होना ही बंद होता है। वो भावनात्मक जो ट्रिगर होता है ना, वो नहीं होता है मास्टर उस बाद में। एक बार हमने उससे जो सीखना है वो सीख लिया,
वो लोग आपके साथ रहेंगे भी, आपके जीवन से जाएँगे नहीं ये लोग, पर जो रिलेशनशिप है ना, उसमें न्यूट्रैलिटी आती जाएगी, कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो न्यूट्रल हो गए आप, उससे परेशान होना बंद हो गए। फिर क्या होता है, जो आपके कंप्लेंट्स है उनके प्रति, गुस्सा है, दर्द है, वेदना है, पेन दिया है उन्होंने, तो उसकी जगह क्या लेती है? एक्सेप्टेंस आता है, शांति महसूस होती है। जैसे हम मेडिटेशन करने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की प्रैक्टिस करने लगते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये ऐसे वर्कशॉप्स करते हैं, तो मन नहीं होता है कि बहुत गुस्से भाषा ऐसी हम व्यक्त करें। शांति अच्छी लगती है हमें कि दिन भर हम इसी स्टेट में बने रहे, हम ये कोशिश करते हैं। तो वो अवेयरनेस आने लगता है कि कोई आपसे गुस्से से भी बोले तो वो फिर आप ट्रिगर नहीं होते हो, क्योंकि मन ही नहीं होता है मास्टर्स। हीलिंग अपने आप होने लगती है वहां पे, अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, चेतना का विस्तार होता है ना, तो ये जो विस्तार चेतना है, ये हमें गाइड करने लगती है। और वो अवेयरनेस आ गया तुरंत, गुस्सा नहीं होना है, शांत रहो, बाद में जवाब दो, अभी मत दो, बात मत बढ़ाओ। ये बहुत बहुत सबने ये महसूस किया होगा, बात को मत बढ़ाओ, बाद में बोलो। और फिर हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें हमारे साथ ही ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है हमने वो प्लान किया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, उसका रोल ही वही है। हमें क्या सीखना है जो हम सीख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बार बार व्यक्ति आके दरवाजा नॉक कर रहा है हमारा, उस सिचुएशन से, क्योंकि हमें जो सीखना है वो हमारे भीतर खुल नहीं रहा है। इसलिए क्या होता है, वही पैटर्न बार 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 अपने जीवन में आता है। भले लोग अलग हो, मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही लोग कैसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको जो सीखना है आप नहीं सीख पा रहे हो, इसलिए सिमिलर सिचुएशंस आपके जीवन में बार बार आ रही है। और जब आपको ये महसूस होता है, रियलाइज होता है आपको ये, तो आपको क्या होता है, मुझे ये व्यक्ति कुछ सिखाने के लिए आया है, ऐसा क्या है मैं जो नहीं देख पा रही हूँ। ये व्यक्ति जो मुझे बताना चाह रहा है कि ये तीनों, जब 4-10 लोग एक सा बर्ताव करते हैं, हम उसको भी बुरा बोलते हैं, इसको भी बुरा बोलते हैं, उसको भी बुरा बोलते हैं, उसको भी बुरा बोलते हैं, तो क्या 10 लोग खराब होते हैं? तब वो वक्त होता है कि हम थोड़ा सा अपने भीतर झांके कि मुझे क्या बदलने जरूरत, क्या यहाँ पे मुझे क्या सीखने की जरूरत है और क्या बदलने की जरूरत है। तब वो बदलाव आप रिलेशनशिप में भी देखोगे। जब आप खुद में बदलाव लाओगे तो यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, आप पूरे जो आपकी दुनिया है उसमें बदलाव पाओगे। तो आपके जो पैटर्न्स है, आपको जोड़ भी सकते हैं, आपको स्ट्रांग भी बना सकते हैं, आपको तोड़ भी सकते हैं। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आप वैसे नीचे 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 जाओगे, क्योंकि चीजें परेशान करती रहेंगी, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो, आप परेशान होते रहोगे। तो ये जो समझ हमें आ रही है, इससे क्या होगा, आप समझ जाओगे लोगों का रोल क्या है हमारे प्रति, रिलेशनशिप्स का क्या रोल है। और उससे क्या होगा, ये अंडरस्टैंडिंग आप में आती है, तो उससे क्या होता है, आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाओगे मास्टर्स। बहुत जरूरी है ये। और दूसरा है बाउंड्रीज आप कर पाओगे। आत्मसम्मान मीन्स ईगो नहीं है, ईगो कॉन्शियसनेस नहीं है। आप एक पॉजिटिवली सीख पाओगे उन चीजों को, जो जैसा है वैसे देख पाओगे, उनके प्रति सरेंडरनेस में रहोगे।
चीज़ों से उलझना छोड़ दोगे और उनमें उस प्रवाह में आप बहते जाओगे। आत्म प्रेम सीखोगे मास्टर्स। तो ये है जब ये संकेत है आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे होने के, एग्रीमेंट्स पूरे होने के। अब ये कब कंप्लीट नहीं हुआ, आप कब पता चलेगा कि अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है मेरा? तो वैसी-वैसी सिचुएशन आपके जीवन में बार-बार आती रहेगी। उस तरह के लोग, एक से लोग आपके जीवन में आते रहेंगे। कई सारी रिलेशनशिप से आपको सेम-सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे साथ ही क्यों? ये आपको फिर बार-बार लगता रहेगा। उन रिलेशनशिप के साथ, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आपको क्या होगा? आपके मन में उनके प्रति द्वेष होगा, गुस्सा होगा। आप ब्लेम गेम रहता है ना, ब्लेमिंग होगा। इनकी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से ये हुआ, ये लोगों की वजह से, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, इसलिए ये हुआ। या तो गिल्ट में रहेंगे आप। तो जिस अगर रिलेशनशिप में आपको इस तरह की कोई भी लोअर वाइब्रेशन आपके मन में हो, इसका मतलब अभी आपने पूरी सीख नहीं ली है। अभी उस चीज़ों से सीखना बाकी है। तो क्या इन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कंप्लीट होते हैं तो ऐसे देखें कि वो सिचुएशंस हमारे जीवन में बार-बार नहीं आएँगी या वो लोग हमारे जीवन में नहीं आएँगे। ऐसे थोड़ी है ना, क्योंकि हमारे अगर जो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ी हमें छोड़ के चले जाएँगे कहीं पे, कहाँ जाएँगे? हर कोई थोड़ी जाएगा। एट द एंड पता चला हम अकेले ही रहे, ऐसा नहीं होता, राइट? तो लोग वो जीवन में रहेंगे, वो परिस्थितियाँ भी रह सकती है, वो रिलेशनशिप्स भी आपके जीवन में रह सकती है, पर आपको वो परेशान नहीं करेंगी, वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। उससे क्या होगा? आपका बदलना ज़रूरी है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कब पूरा होगा? जब आप खुद में बदलाव लाओगे। या तो वो आपकी प्रगति होगी, या तो आपकी वो हीलिंग होगी, या तो आपकी जो चेतना का जो विस्तार होता है, सीख, ज्ञान, विज़डम शेयरिंग होगा, वो होगा, या फिर कुछ पैटर्न्स आपके ब्रेक होंगे। ये सारा जो है वो किस लिए है? खुद के बदलाव के लिए है। हमने जितने भी चैप्टर्स देखे, फोकस किस पे है? खुद पर है मास्टर्स। सामने वाले तो केवल आपके जीवन में रोल प्ले करने के लिए आए हैं। वो एक्टिंग कर रहे हैं आपके जीवन में। अलग-अलग हमने कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, पेन कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, उसके पहले भी हमने डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, जो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो। इन सारी चीज़ों से हमें सीखना है, हमें बदलना है और उस इसलिए ये लोग हमारे जीवन में है। हर कोई, छोटे से लेके बड़ा, छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट तक, छोटे रिलेशनशिप से लेके बड़ी-बड़ी रिलेशनशिप तक, क्लोज़ रिलेशनशिप तक। और जब हम ये सीखेंगे, तो हमें ये सारा जो कहते हैं ना अ, बाहरी दुनिया की जो मैट्रिक्स में जो परेशानी हो रही है, इससे हम बाहर निकल जाएँगे। यही मैट्रिक्स से बाहर निकलने का कोड है मास्टर्स। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जो है जैसा है, उसे बहने दो, स्वीकार करो। जहाँ हमें बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है, प्रेम पूर्वक करो, शांति पूर्वक करो।
and then you will see the magic within yourself. खुद में जानोगे पूरा यूनिवर्स आपके भीतर है, सारे किताबों का ज्ञान आपके भीतर ही है। इस यूनिवर्स में जो भी ज्ञान है, सनातन से चला आ रहा जो ज्ञान है आपके भीतर है, उसे हमें टैप करके अवेकन करना है। तो जब तक आप ये बाहरी कोलाहल है, जो शोर शराबा है, उसे शांत नहीं करोगे, यहाँ पे जो चल रहा है 24 आवर्स, उसे शांत नहीं करोगे, तो उसके भीतर जो खजाना है, जो ज्ञान है, जो सनातन ज्ञान है, एंशिएंट विजडम, नॉलेज, वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? जब पानी पूरी तरह शांत होगा, तो ही हम उस तह को देख पाएंगे, उसकी सुंदरता को देख पाएंगे मास्टर्स। पर इसके लिए क्या करना होगा? उस पानी को शांत होना होगा, हमारे विचारों को शांत होना होगा, तो ही हम हमारे भीतर देख पाएंगे, खुद को जान पाएंगे, अच्छी तरह से जान पाएंगे मास्टर्स। आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ आपको कुछ अनुभव साझा करने हैं, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए और हम ले लेंगे। अभी 45 हो गए। थैंक यू, लव यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हम सब ये अनुभव करते हैं, बस इसके प्रति हम जागृत नहीं होते हैं मास्टर्स। तो जब जागृति आती जाएगी, तो ये जो विजडम है वो आपके भीतर भी बहने लगेगा अपने आप। जियोगे आप, ये विजडम जियोगे। हमें सीखना नहीं है, हमें अनुभव करके जीना है। तो आप ये कर सकते हैं, आज अगर कोई किसी को क्वेश्चन होगा, मेडिटेशन में बैठो, आप खुद से पूछो, देखो आपके भीतर से आपको क्या जवाब आता है। आपकी लिमिटेशंस ब्रेक करो आप इधर। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट्स। हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं मास्टर्स। यही पिता महा ने हमें दिया है, ग्रुप, सज्जन सांगत्य। देखो कितनी बड़ी पावर है। हम सब मिलके, जो वेदों में बहुत ही जटिलता से दिया है, जो बाकी किताबों में बहुत ही जटिलता पूर्वक बताया है ये सारी चीजें, फिर पल्लवी मास्टर ने कितनी सिंपली से समझाया है, और जो हम समझ सके वो हम आप तक दे रहे हैं माध्यम बनकर। पर साथ में हम भी सीख रहे हैं। ओके, आज हमारा कर सकते हैं 10 मिनट्स, हम मेडिटेशन कर सकते हैं मास्टर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्योर, थैंक यू सो मच मास्टर। मेडिटेशन करें, क्या कहते हो? 10 मिनट्स करते हैं, ज्यादा नहीं। ओके ओके। So masters, cross your legs, clasp your hands, and sit comfortably. Close your eyes. हम एक is it okay, right, पूजा मास्टर? एक 5-10 मिनट करते हैं। We will not take much time. आज हम जो भी हमारे जीवन में लोग हैं, रिलेशनशिप है, उनको प्रेम देंगे, बहुत सारा प्रेम देंगे। कोई गुस्सा भी हो रहा है ना, आप ये करो, बस हंस दो, ज्यादा आप उलझो मत उनसे।
ओके ओके बोल के भी आप कर सकते, ठीक है मैं कर दूंगी, मैं हाँ सुन लूंगी, ओके। हर चीज से उलझना जरूरी नहीं, एक्सप्लेन करना कोई जरूरत नहीं, जो जैसा है उसको स्वीकार करो बस। आंखें बंद कीजिए मास्टर्स, और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पे लेके आइए। आज जो भी इस सेशन के दौरान ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जो आपको अच्छा लगा है, जो आपके दिल को छुआ है, उसे एक बार फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। आज के इस सत्र में जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। उसे मैं पूरी तरह से ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपनी सोल जर्नी का अमूल्य भाग हमारे साथ साझा किया है। मास्टर्स, ये वर्कशॉप भी हमारे किसी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, ये कह सकते हैं हम। इसलिए आज हम सब मिलकर यह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस ज्ञान से जो भी आपके भीतर सुप्तावस्था में आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी जो क्वालिटीज है, उसे जगाने की कोशिश करें मास्टर्स। अपने हार्ट सेंटर में उस शांत ज्योति का दर्शन करें, जो कि केवल अनुभव कर रही है। बहुत ही शांतिपूर्वक है। और जो केवल प्रेम स्वरूप ही है।
उसे महसूस करें। अपने हर कोशिकाओं में उस प्रेम की शक्ति को महसूस करें। और खुद ये अपने खुद से कहें, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर पा रही हूँ और इस पथ पर चल रही हूँ। आप ये भी स्वयं भी दोहराएं मास्टर्स। हमारे जीवन में जो भी लोग हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उन्हें हम बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। उन सब को हम प्रेम और प्रकाश देते हैं। हमारे शरीर के सारे कोशों में, सारे कोशिकाओं में, सारे शरीरों में प्रेम स्वरूप ऊर्जा है, शांति स्वरूप ऊर्जा है। और उसे हम स्वीकार करते हैं। और यही हमारा शाश्वत स्वरूप है और शाश्वत सत्य है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आईब्रोज के बीच में लेके जाए मास्टर। हार्ट से उठकर आईब्रोज के बीच में आपका ध्यान लेकर आए। और पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद करें। अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करें और ये दोहराए, आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर ब्रिंगिंग abundance इन माई लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट। हर तरह से समृद्धि लाने के लिए मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे भीतर बसी हुई सारी डिवाइन पावर्स है, जो समृद्धि है, उसे मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे
अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस में वापस आए मास्टर। अपने दोनों हाथों के पंजों को धीरे से अपने आंखों पर रखे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने आंखों को खोले और अपने हाथों को देखे पहले। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर्स, आप मेडिटेशन होता है आपका, जब आप आंखें खोलते हो तो अपने हाथों को ही देखे पहले, क्योंकि जब आप आंखें खोलते हो तो आपके आंखों से वो ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जैसे आप आपके हाथों को ही देखते हो तो वो ऊर्जा आपके हाथों में आती है। तो इसलिए जब भी आप मेडिटेशन हुआ, हाथ हाथों की तरफ देखो। ओके, थैंक यू। किसी को कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। स्पेसिफिकली आज के सत्र से अगर क्वेश्चंस होंगे तो ही पूछिए मास्टर्स, सो दैट हम लोग हमारा सेशन टाइम पे खत्म कर सके। और अभी आगे 2 हफ्ते हमारा ये चलने वाला है वर्कशॉप, और भी टॉपिक्स कवर होंगे। तो कुछ होगा स्पेसिफिक इस सत्र से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेस कीजिए प्लीज। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ क्वेश्चन है? ओके। आत्मबंधन दीदी, आपने इतना सुंदर और इतने सरल शब्दों में समझाया कि कहीं कोई क्वेश्चन उठने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उषा जी, आप बात कर रहे हो क्या? जी, मैं उषा जी। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच। या, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू अंजलि मास्टर, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू, थैंक यस, आज जैसे अंजलि मास्टर ने कहा है, आपको आपने श्रवण कर लिया है ना, आपने अभी श्रवण कर लिया, अभी चिंतन और मनन करने की अभी बारी है। आप कीजिए, इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और मनन भी कीजिए। मन में सोचिए कि क्या एग्जैक्टली मुझे चाहिए, क्या आंसर है वो जिसके लिए मैं इतना ये सेशंस कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, ये जीवन क्यों मिला है, मैं कौन हूँ, इसे ढूंढिए। तो मेडिटेशन करते रहिए। आज का बहुत ही सुंदर दिवस है, बसंत पंचमी है आई गेस। और यस्टरडे गणेश जयंती, अभी हमारे यूएस में अभी भी है गणेश जयंती। तो ये शुरुआत बहुत पावरफुल हुई है हमारे इस साल की, इसे आप भी एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। तो इसका इस इन ऊर्जाओं का आप उपयोग कर लीजिए, क्योंकि ये असेंशन का हमारा ब्लूप्रिंट लिख रही है, मतलब जो लिखा है हमें वो याद दिला रही है। ओके, सो प्लीज डू मेडिटेशन एज मच एज यू कैन। रात को करेंगे आप तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रात के समय में आप सोने के बाद आप कंटिन्यूअसली मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे। अगर नहीं कर पा रहे, जब भी आप करते हैं ज्यादा से ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रहिए, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे, और जिस भी चीज को आप चुनौती की तरह आपके सामने आ रही है, उन चुनौतियों में आप आपका नजरिया बदल पाए और उस लेसन को कंप्लीट कर पाए। तो थैंक यू सो मच अंजलि मास्टर, आपने बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे में बता दिया। रमेश जी कुछ कहना चाहती हैं? यू रमेश जी। रमेश। आत्मबंधन दीदी, रात को मेडिटेशन में आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे क्या कुछ समय के लिए? उषा जी बात हाँ, करें ना, रात का मेडिटेशन। वैसे हम कौन कोई सा वाला? डिफरेंट मेडिटेशन नहीं करवाते हैं यहाँ हाँ, पे डिवाइन शाइन में, हमारा एक ही समय पे सेशन होता है।
लेकिन आप आप खुद खुद से घर में मेडिटेशन कर कर सकते सकते हैं। हाँ। हैं। या फिर जो हमारा प्लेलिस्ट है, जब हम ये शेयर करेंगे, या फिर इसके साथ एक और जो रितु मास्टर ने कल शेयर किया था ग्राउंडिंग के लिए, वो फिर से शेयर कर देंगे। आप करके देखिए, है ना। या फिर दो तीन ऐसे मेडिटेशन के वीडियोस मैं नीतू मास्टर को रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल से लेके शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप कोई भी एक रिप्ले कर सकते हैं। उसको कान में हेडफोन्स लगा के सुनेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। करिए आप। रात के समय क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दिन भर में आपने बहुत कुछ नेगेटिविटी, मतलब बहुत सारे हलचल जी हॉर्मोन्स में हुई होती है, जी इसलिए एनर्जी को शांत करना होता है। जी। ओके। या थैंक यू दीदी, थैंक यू। रमेश जी अनम्यूट कीजिए। Yes, Anjali ji. I just want to know, like, when two brothers are fighting over the land, over the piece of land, how do you solve it? We don't need to solve that. That's their soul plan, something to They're learn. ready to kill they're ready to kill each other. We cannot do anything. We should not Oh, interfere them. You oh, can tell them what is right or what is sit together and solve it peacefully. Whatever the like property matter you are saying, right? yeah. So they don't need to fight. As an senior citizen, you can tell them, but we Oh, cannot interfere in. Probably they need that some experience out of that relationship. Once they learn that, it will automatically get solved. okay. So for Thank now, you. what you can do, you can ask them to solve it peacefully. Search for Yeah, other options also instead of just going in the rivalry. okay. Or, yeah. Puja Master, would you like to add something? या What? रमेश जी, आपका इसमें कुछ पार्ट है, मतलब प्रॉपर्टी केस में कुछ आपका भी पोर्शन है? My two brothers are doing it. Like, आपका कुछ नहीं है? we can do it because my father did whatever basit they usually use before he died, so he didn't give anything to the daughters, but we didn't create any problems. But now they want to separate their shares, हम्म। and like if we want we can go in, but for what? नहीं, We मैं don't need जस्ट ये anything. समझना चाहती हूँ कि आपका यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है। मैं बस तो हेल्प कहती हूँ करना। हाँ, सॉल्व खोजे हेल्प। उनका। हाँ, हेल्प करना है बस हारमोनी आपको, बनी राइट? रहे उनमें। हाँ, हाँ। हारमोनी Yes. बनी रहे। ओके। तो जैसे अंजलि मास्टर ने कहा, यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व इन द कर्मास, जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि आपको सिर्फ देखने का कर्मा है, देखना है दो भाई कैसे झगड़ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ओके। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से है देखने का। आई एम द एल्डेस्ट। हाँ। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, जब उनको आपकी सलाह की जरूरत है, आप जरूर उनको वो सलाह दीजिए जिसके कारण दोनों के अधिकार, राइट्स उनको मिल सके, इक्वल जो भी उनके राइट्स है जो उस बड़े वाला प्रॉपर्टी जो में। बड़े वाला है वो कहता है ले जा, जरा कुछ लेना ले जा, पर ही इज सो अब्यूसिव, वेरी अब्यूसिव, द यंगर वन। हम्म। हाँ, लेकिन मैं क्या यहाँ कह रही हूँ कि आप कब इंटरफेयर करोगे, जब उनको आपकी जरूरत होगी। ठीक है। They will हाँ। ask you. Unless until they won't ask you, don't interfere. ओके, ओके। थैंक यू। Thank you, Ramesh ji. जी टीतू ऋतुश्री। जी बोलिए। आत्मवंदन मैम। या का बुक का एक एक चैप्टर लाइफ को बिल्कुल क्लियर कर रहा है। ऑलरेडी ये दौर निकल चुका और काफी कुछ ऑलरेडी अपनी सीख से समझ भी आ चुका। अब मैम मैं रात को मेडिटेशन सोचती हूँ करने की, तो जैसे कल भी 3 बजे उठी, आज भी 2:30 बजे उठ गई थी।
लेकिन नींद में ऐसे लगता है कि शायद मैं सो रही हूँ। मैं एक्चुअली उस टाइम कोई वीडियो वगैरह ऑन नहीं करती, खाली ऐसे ही मेडिटेशन पोस्चर में बैठ के करती हूँ। तो क्या ये भी हीलिंग करता है इक्वली, या वीडियो हाँ, से ही करना चाहिए? नहीं नहीं करता है। आप साइलेंट मेडिटेशन कर रहे हो। हाँ जी। हाँ, होता है वो भी, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे बिगिनर्स है तो हमें म्यूजिक की जरूरत पड़ती है कि हम फिर अपने विचार धीरे धीरे म्यूजिक सुनते तो कम होते रह, म्यूजिक पे ध्यान केंद्रित होता है, अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित होता है। पर लेकिन जैसे कई हम, स्टेजेस में ऐसे लगता है कि कभी मैं सो तो नहीं गई, कि जैसे एक अवेयरनेस के साथ तो मोस्ट ऑफ नहीं रहता, ऐसा लगता है। जब आपके विचार शून्य होते जाते हैं ना, तो वो नींद की ही स्थिति आ जाती है। तो नए, जैसे हम नया मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो वो कंफ्यूजन हमें हमेशा रहता है कि अरे हम सोए तो नहीं मेडिटेशन में। पर आप सोए नहीं रहते हो मास्टर, आप शून्य स्थिति में रहते हो, जो कहते हैं ना अल्फा स्टेट है। तो उस काइंड ऑफ उस स्टेट में आप रहते हो। ओके मैम, एक्चुअली तो आप सोते वही नहीं हो। सेम बात जो पूजा और मैम ने उसी को हम कही योग कि निद्रा भी कहते हैं मास्टर। यस यस, हाँ। ठीक है मैम, पूजा एक दिन मास्टर, तो वुड यू लाइक टू ऐड? नहीं, आपने सही बताया, इतना ही है। थैंक यू पूजा मैम, जो आपने अभी बात की थी कि ड्यूरिंग द डे हम काफी नेगेटिव ले लेते हैं, तो ऐसा ही हो रहा है कि रात को काफी करके मैं एनर्जी गेन करती हूँ। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत है क्योंकि बच्चे बहुत सीख रहे हैं हमारे साथ थ्रू। तो लेकिन शाम तक लगता है कुछ ट्रेन हो गया तो वी नीड टू रिचार्ज अगेन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन रितु जी। तो रितु जी, एक ये है कि ड्रेन लगता है ना, तो उसके लिए मौनम है कि जहां जरूरत हो वहीं आप बात करें, जहां हाँ जी, जरूरत नहीं हो फैमिली में भी कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। तो हाँ, आप सेम बहुत आई एम डूइंग। एनर्जी सेव करोगे। जितना सेम आई एम मेडिटेशन डूइंग। से आप गेन करोगे ना, उससे ज्यादा सेव आप कम बात करने से करोगे। आई एम फॉलोइंग मैम। सेम, आई थिंक सेम आंसर रमेश जी के लिए भी है, हम्म। ओके उनके क्वेश्चन का। हाँ, ओके क्योंकि अगर आपको वहां इंटरफेयर करने की जरूरत है, तो वो आपके पास आ जाएगा पूछने के लिए या फिर किसी भी प्रकार से। बड़ा इफ यू आता डोंट है हैव टू थोड़ा नहीं इंटरफियर। आता, बड़ा बड़ा आता एनर्जी है लीकेज थोड़ा वो। नहीं आता। हाँ, तो अभी क्या कर रहे हो आप? आपकी एनर्जी स्टोर करके रख रहे हो। क्या होगा उस समय पे? आपकी एनर्जी आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। जो कॉन्फ्लिक्ट कोई भी हो, एनर्जी यूज करनी पड़ती है ज्यादा, है ना? वो यस मेंटली, फिजिकली, और आपका जो आत्मिक लेवल पे, ऑरिक लेवल पे जो एनर्जी, वो सारा आप एनर्जी यूज करते हो। सो द थिंग इज, अगर आपको अभी जरूरत नहीं है, डोंट इंटरफियर। शांति में रहिए, साइलेंस में रहिए, मौन में रहिए, एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। क्योंकि जैसे अंजलि मास्टर ने कहा, ये जर्नी हमारे खुद की आत्मा की है, उन्नति की है, किसी और को ठीक करने की नहीं है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। So I think we are done for today. Thank you all masters. Thank you for joining today's session. We all are growing together, and see you all tomorrow with a new master and new chapter and new wisdom. New wisdom ओके कल इससे मेरा आगे। मेरा सेशन है टुमारो। यस, पूजा टुमारो मैं मास्टर आने का वाली हूँ, सेशन। और टुमारो का जो टॉपिक होगा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी को ज्वाइन करवाना है तो यू कैन प्लीज आस्क योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू यस, ज्वाइन द सेशन, क्योंकि कल हम सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। ओके, खुद के सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ओके, तो प्लीज डू ज्वाइन टुमारो। कल फिर मिलते हैं। तब तक जितना हो सके ध्यान कीजिए, मौन में रहिए, और उतना ही रिएक्ट कीजिए, उतना मतलब रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट भी मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, thank you so much for joining today. Thank you, Anjali Master and Manisha Master. thank you, thank you थैंक all. यू थैंक यू Thank Love you all. you. Thank you, Thank you. लव Anjali. यू।